अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने टिकटॉक शॉप के ऑर्डर अपने वेयर हाउस से डायरेक्ट कस्टमर को भेजेंगे और वो भी अपना यूएसपीएस करियर यूज़ करके। आपको भी पता है, जब आप अपना प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल करते हो तो आपको अपने ऑर्डर या पार्सल अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक भेजने पड़ते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो फिर आप चाहे अमेजोन या ईबे से भी शिप कर लें तो कोई इशू नहीं होता। ये जो मेरा अकाउंट है, ये मेरा वाइट लेबल का अकाउंट है और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर शिपिंग है। सेलर शिपिंग यूज़ जब आप करते हो तो फिर आप चाहे अमेज़न से ऑर्डर डिलीवर करो, ईबे से डिलीवर करो, जहाँ से मर्ज़ी डिलीवर करो, कोई इश्यू नहीं होता। जब आपका यहाँ पे टिकटॉक शिपिंग आ जाता है, यहाँ पे शिपिंग मेथड टिकटॉक शिपिंग लिखा होता है, तो फिर आपके लिए लाज़िम हो जाता है कि आप अपना पार्सल जहाँ पे भी है, अगर अमेज़न से भी करना है तो फिर अमेज़न से पहले आप ऑर्डर करके अपने वेयर हाउस लाते हो। जब आपका अपने वेयर हाउस में आ जाता है प्रोडक्ट, फिर अपने वेयर हाउस से यहाँ से लेबल जनरेट करके, अगर टिकटॉक शॉप का हो तो फिर वेयर हाउस से कस्टमर को भेजना पड़ता है। फिलहाल जो मेरी शिपिंग है वो सेलर शिपिंग है, शिप बाय सेलर है। तो मैं चाहूँ तो अमेज़न से भी कस्टमर को शिप करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो स्टॉक है वो सारा का सारा अपने वेयर हाउस में पड़ा है और मैं अपने वेयर हाउस से यूएसपीएस का लेबल यूज़ करके अपने कस्टमर को भिजवाऊंगा। वो भी एक क्लिक में, बहुत ही शॉर्टकट मेथड। अगर आपके पास 100 है, 200 ऑर्डर हैं, तो आपको आज दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरह से वन क्लिक में आप सारे के सारे ऑर्डर शिप करवा सकते हैं। और आपको बताता जाऊं कि ओरिजिनल जो यूएसपीएस की वेबसाइट से आप एक लेबल परचेज करते हो, उसकी अप्रोक्सीमेट जो प्राइस होती है वो $4 से $5 होती है। अंडर वन पाउंड तक की जो होती है वेट जिसका पार्सल का। तो आज मैं वही पार्सल अपने लोकल होलसेलर से लूंगा। यूएसपीएस का होगा, उसे आप लोकल लेबल भी बोलते हो। तो वो लेबल आपको तकरीबन $1 में मिलता है। आप खुद सोचें, जो आप वेबसाइट से यूएसपीएस का लेबल लोगे वो आपको मिलता है $5 का, और जो अभी मैं लोकल किसी बंदे से लूंगा वो मुझे मिलेगा $1 का। आप खुद सोच लें, मेरे पास 102 ऑर्डर्स पड़े हैं मेरे पास, और इनकी मैं बचत करूंगा तकरीबन, आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो बहुत ज़्यादा बचत आने वाली है आज मुझे। अगर आप होते तो आप, क्या पता, आपको लोकल लेवल का नहीं पता, आप होते तो आप डायरेक्ट यूएसपीएस की वेबसाइट से परचेज करते और आपको पर लेबल जो है ना तकरीबन आपको $5 तक का मिलता। और आपको 5 फिर आप 102 से मल्टीप्लाई करते तो फिर आप देखना कितनी ज़्यादा आपके लिए प्राइस हो जानी थी। लेकिन आज जो मैं लेबल यूज़ करूँगा, आज मैं यूएसपीएस का लेबल लोकल सप्लायर से परचेज करूँगा, वो भी मुझे $1 में मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बचत होने वाली, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी आता है। चाहे आप कम प्राइस में प्रोडक्ट बेचें, वही आपकी बचत लेबल में से निकल आती है। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं बल्क में आज ऑर्डर जो है ना शिप करवाऊंगा कस्टमर तक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट का बटन है, ये सिलेक्ट में आल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट आल 102, यानी कि 102 जितने के जितने आपके ऑर्डर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा यस आई वांट टू सिलेक्ट ऑल दी ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो है ना 102 जो ऑर्डर हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। जहाँ तक आपको समझ आ गई, मैंने सारे ऑर्डर सिलेक्ट कर लिए। और ये जो सिलेक्ट कर लिया, अब इनकी मैंने करनी शीट डाउनलोड। यहाँ से आप देख सकते हो शीट डाउनलोड करूंगा, क्योंकि मुझे तो कस्टमर का डिटेल चाहिए, मुझे कस्टमर का एड्रेस चाहिए, मुझे कस्टमर का फ़ोन नंबर चाहिए। तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा, सारों का मैं इकट्ठा डाउनलोड करता हूँ। ये शीट होती है, इधर मेरा माउस देख रहे हो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह वो बोल रहा है कि आपके पास जो 102 ऑर्डर है वो सारों की आप शीट डाउनलोड करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यस आई वांट टू डाउनलोड। तो अब यहाँ पे एक्सेल पे आपने क्लिक करना है और एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो जो शीट है ना यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ये देखो लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। तो लोडिंग होने का ये मतलब है कि आपकी शीट एक्सपोर्ट से अब आएगी डाउनलोड वाले सेक्शन में। ये देख लो डाउनलोड वाले सेक्शन में आ गई। अब यहाँ से लाल डॉट बता रहे हैं कि ये अभी आपने डाउनलोड नहीं की, जस्ट एक्सपोर्ट इसका डाटा कलेक्ट हुआ है। अब आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देख लो शीट मेरी डाउनलोड होके अब मेरी डाउनलोड वाले फोल्डर में चली गई है। अब आके मैं अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में देखता हूँ, ये वो मेरी शीट आ चुकी है। अब इसको मैं ओपन करके इसमें से देखूंगा मेरे कस्टमर की सारी डिटेल, जिसको मैंने देखना है कि कौन सा कस्टमर कौन सी जगह पे और इसको मैंने पार्सल कितने भेजने, सारा का सारा डाटा इसी शीट में आपको मिल जाएगा जो अभी मैंने टिकटॉक शॉप से डाउनलोड की है। तो आपने क्या करना है, ये जहाँ से शीट एंड हो रही है उस साइड से आपने इस साइड पे स्क्रॉल करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी कस्टमर की सारी डिटेल होती है। मैंने ऊपर से ए बाय यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ से माउस रख के दबा के अब सारे यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ये देख लो कंट्री, ये सारा का सारा कस्टमर का डाटा है। यहाँ बायर मी तक जो है ना, ए ओ जो है ना मेरे पास फिलहाल, ये देख लो
अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी मेरे कस्टमर की डिटेल है, आप देख सकते हो। अब जितने भी 102 ऑर्डर हैं, 102 ऑर्डर के ये सारी कस्टमर की डिटेल, और अब 5 मिनट लगेंगे, 102 ऑर्डर जो है ना वो सारे के सारे शिप हो जाएँगे, 5 मिनट लगेंगे मेरे। तो ये सारी डिटेल आ गई है, अब मैंने बनवाने हैं लेबल यूएसपीएस से। अब ये जो शीट मैंने टिकटॉक शॉप से डाउनलोड की है ना, ये मैंने अभी जो टिकटॉक शॉप से डाउनलोड की है, ये है कस्टमर की डिटेल। अब मुझे एक और टेम्पलेट चाहिए, जो कि मैं टेम्पलेट में ये सारी डिटेल ऐड करूँगा। ये जो कस्टमर की डिटेल ऐड करूँगा और यूएसपीएस की वेबसाइट पे अपलोड करके मुझे वहाँ से उसके सारे लेबल मिल जाएँगे। तो वो मैं अभी शीट मेरे पास पड़ी है। अगर आपको चाहिए होगी, आप किसी लोकल बंदे से भी जिससे भी आप लेबल परचेज़ करने वाले हैं, आप उससे शीट ले सकते हो अपनी। तो लेकिन लोकल आजकल बहुत ज़्यादा बंदे स्कैमर है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैमर है। मुझे तकरीबन मार्केट में 1.5 साल हो गया इस लोकल लेवल पे काम करते हुए, और तकरीबन मुझे 2 से 3 बंदे ही ईमानदार मिले हैं, बाकी सारा का सारा फ्रॉड है। बहुत ज़्यादा लोग कोई होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं मिला कोई ईमानदार, लेकिन 2 से 3 बंदे जो हैं, जो समझते हैं कि ईमानदारी से काम जो करते हैं, वही मिले। अदरवाइज़ हर बंदा चाहता है कि उस फलाने बंदे को हम लूट के खा जाएँ, सारा खा जाएँ, बस इस तरह का होता है। अब ये सारी की सारी जो कस्टमर की सारी डिटेल है, ये मैं एक टेम्पलेट में ऐड करूँगा, और टेम्पलेट में ऐड करने के बाद फिर यूएसपीएस की वेबसाइट से बल्क में जितने भी 102 हैं लेबल, वो मैं जनरेट कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं वो टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, जो मेरे पास लेबल के लिए होगा, वो मैं इधर रखा हुआ है, अपने टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। तो लेबल टेम्पलेट ये है। अब इसमें आप देख सकते हो आपको कौन-कौन सी डिटेल ऐड करनी है। ये जो स्टार्टिंग वाला होता है, फ्रॉम नेम, फ़ोन नंबर, और उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम, कंपनी फ्रॉम, ये फ्रॉम वाला जो एड्रेस होता है ना, ये आपकी टिकटॉक शॉप का एड्रेस होता है। जो आपकी टिकटॉक शॉप की सेटिंग में जाके वेयर हाउस होता है ना, आपने ऐड किया होता है, टिकटॉक शॉप की सेटिंग में वेयर हाउस ऐड किया था, ये वो आपका वेयर हाउस है। तो आपको कैसे पता चलेगा मेरी टिकटॉक शॉप में कौन सा वेयर हाउस ऐड है? तो वो आपने क्या करना है, और जो आपने वेयर हाउस का एड्रेस ये जो आपने ऐड करना है, वो आपको मैं एक दूसरी शॉप का जो जल्दी से दिखा देता हूँ। इस शॉप का तो सेम सारों का मेथड होता है। आपने अपनी टिकटॉक शॉप के लोगो पे क्लिक करना होता है, और माई अकाउंट पे क्लिक करना होता है, फिर अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना होता है, और अकाउंट सेटिंग के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आपका वेयर हाउस है या जो भी है, ये वेयर हाउस सेटिंग है। इस वाली सेटिंग में आके आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस मिलेगा, ये होता है आपके वेयर हाउस का एड्रेस। तो ये स्ट्रीट होता है, इसको आप कॉपी करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये स्ट्रीट वाली जगह पे ऐड करना होता है, यहाँ पे होगा ये स्ट्रीट 1 है, और उसके बाद फिर अपने यहाँ पे वेयर हाउस में आना है, ये इसका सिटी है, और ये ज़िप कोड है, और ये स्टेट है, ये सारा कॉपी पेस्ट करके, और ये उस बंदे का ओनर का नाम है। लेकिन आप ट्राई करें शॉप का नाम यहाँ पे लिखा करें, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे फ्रॉम नेम, ये आप अपनी टिकटॉक शॉप का नाम लिखें, और ये उस बंदे का नाम है वेयर हाउस ओनर का, यानी कि टिकटॉक शॉप ओनर का, और ये मोबाइल नंबर है, सारा का सारा डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसने वेयर हाउस लिखा है, इस पे आप टिकटॉक शॉप का नाम लिखा करें। समझ आ गई ना? यहाँ पे आप ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मैंने वैसे आपको दिखाया, लेकिन मैं अपने अकाउंट्स की डिटेल इस तरह नहीं दिखाता। तो ये डमी अकाउंट मैंने एक और क्रिएट किया था, वही है ये, यानी कि ऐसा है ना होने के बराबर अकाउंट, यानी कि डेड अकाउंट है, इसलिए आप लोगों को दिखाया, क्योंकि आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो, तो इसलिए इसको आप देखने कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस जगह पे आपने अपनी टिकटॉक शॉप का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल फिर इस वाले सेक्शन से आपने सारी डिटेल कॉपी पेस्ट करके, ये जो टेम्पलेट रेडी कर रहे हो, यहाँ पे टिकटॉक शॉप का नाम आ जाएगा, ये आपके वेयर हाउस में आपको नंबर मिलेगा, ये आपकी स्ट्रीट वाला मिलेगा, कंपनी आपने छोड़ देनी है, और स्टेट 1 ऐड कर लिया, उसके बाद सिटी आपने ऐड करनी है, स्टेट ऐड करनी है, और स्टेट के बाद आपने पोस्टल कोड ऐड करके आपका काम खत्म। और फिर यही आपने रिपीट करना है हर दफ़ा, जब तक आपके ऑर्डर आएँगे, चाहे 100 हो, 200 हो, सारों का ये आपका सेम होगा, क्योंकि आपका वेयर हाउस तो सेम है ना। तो आपने हर दफ़ा जो है ना, ये देख लो सेम, सेम एड्रेस। अगर आपके 100 ऑर्डर है ना, तो इसको 100 दफ़ा आपने यही सेम आपने लगाना है, सारे कस्टमर के लिए, सारे ऑर्डर्स के लिए। मेरा हर दफ़ा चेंज क्या होगा, मेरा हर दफ़ा ये चेंज कस्टमर का एड्रेस होगा। अब मैं आ जाता हूँ कस्टमर के एड्रेस की कॉपी पेस्ट करने के लिए, जो मैंने शीट डाउनलोड की है। ये मेरे पास शीट आ गई, तो इस शीट में मैं देखूँगा मैंने कौन-कौन सी चीज़ें अब कॉपी करनी है। यहाँ पे ये यूज़र नेम भी है, कस्टमर का नाम भी है, फ़ोन नंबर भी है, कंट्री भी है, स्टेट भी है, ज़िप कोड, स्टेट 1, स्टेट 2, सब कुछ डाटा यहाँ पे मिल रहा है मुझे कस्टमर का, जो मुझे टिकटॉक शॉप पे 102 ऑर्डर आए हैं। तो मैं यहाँ पे शीट पे पहले देखूँगा, जो कि टेम्पलेट है, जो कि मैं अभी लेबल जनरेट करूँगा यूएसपीएस की वेबसाइट से। तो इसमें मुझे पहले नंबर पे ये यूज़र नेम वाला मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ये आप इस तरह से, आपको शीट चाहे तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको शीट भी दे दूँगा। यूज़र नेम
कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर ये इकट्ठा है, तो मैं ये सारा इकट्ठा जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी यही करना है। तो ये मैं सारा कॉपी कर रहा हूँ। तो मुझे यूज़र नेम, कस्टमर नेम और फ़ोन नंबर इकट्ठा कॉपी करना है। ये है यूज़र नेम और ये कस्टमर नेम और ये फ़ोन नंबर तीनों मेरे सिलेक्ट हुआ। अब इसको नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ, तीनों सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ। मैंने सारे के सारे 102 ऑर्डर जो है ना मैंने कॉपी करने हैं। ये देख लो। यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, आप भूल जाओगे ये बॉर्डर आपने लाज़मी लगाना है क्योंकि आप लोग न्यू हो तो आप लोग न्यू भूल भी सकते हो। मैं स्टार्टिंग में लेके आ जाओ, ये मेरा ऑर्डर नंबर है। मेरा पहला ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 3 जो है ना लाइन इससे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ। ये मेरा माउस देख रहे हो? या आप अपनी मर्ज़ी का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं येलो कलर सिलेक्ट करके इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा पहला ऑर्डर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और एंड वाला ऑर्डर जो है ना मेरा कहाँ पे हो रहा है? ये 105 पे। तो यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर यानी कि अपना क्लोज कर देता हूँ शीट। इससे ऊपर ना मैं कॉपी करूंगा, इससे ना नीचे कॉपी करूंगा। ये आपकी पहचान के लिए होगा क्योंकि बाद में आपका इशू ये ना हो जाए कि आप किसी ऑर्डर के सामने स्टेट नंबर किसी दूसरे की लगा दे। ये इसलिए लगा रहा हूँ मैं बॉर्डर, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अब इसी बॉर्डर से मैं कॉपी पेस्ट करना शुरू करूंगा, जिस तरह यहाँ से कॉपी करना है मैंने और एंड मैंने करना है यहाँ पे इस बॉर्डर बॉर्डर के अंदर अंदर रह के। अब मैंने क्या करना है, सारों से पहले मुझे इस शीट में उसने मांगा है यूज़र नेम, कस्टमर नेम और मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से आता हूँ, शीट से कॉपी करता हूँ। ये मुझे यहाँ से मिल गया, ये यूज़र नेम सॉरी ये है यूज़र नेम, कस्टमर नेम और ये फ़ोन नंबर। तो मैं सारों को सिलेक्ट करके नीचे लेके आ जाता हूँ। ये मैं टिकटॉक शॉप की शीट यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये देख लो। ये मेरा सारा का सारा डिटेल कॉपी हो गई। अब इधर आ जाता हूँ इस शीट पे। ये यूज़र नेम वाले पहले यहाँ पे आपको बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है हाँ, ये ऊपर पहली लाइन से हमने कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी करें या इस तरह आप करें, पेस्ट करें, आपका पेस्ट हो जाएगा। सही हो गया? ये देख लो सारी की सारी डिटेल आपकी आ गई यहाँ तक। अब मुझे नेक्स्ट कौन सी डिटेल चाहिए? अब मुझे नेक्स्ट स्ट्रीट 1 चाहिए, गली नंबर 1। तो अब मैं इसकी स्ट्रीट 1 यहाँ पे आता हूँ। ये मुझे मिलेगा यहाँ पे एंड पे आओगे। ये स्टेट, सिटी, ज़िप कोड अभी छोड़ दे, मुझे चाहिए स्ट्रीट 1। तो ये स्ट्रीट 1 मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ़ स्ट्रीट 1 ही मैं करूँगा। और यहाँ तक मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ या कंट्रोल सी कर लें या कॉपी राइट क्लिक करके कर लें, जैसे आपको ईज़ी लगे। सॉरी मैं दोबारा करना पड़ेगा। कहाँ गया स्ट्रीट 1? कुछ गलत हो गया था कॉपी। तो ये मेरे से अब मैं ये कुछ गलत पेस्ट हो गया था। अब इसको मैं ना यहाँ पे एरो बैक पे क्लिक करता हूँ, ये देख लो। एरो बैक पे क्लिक किया, अब वही सेम चीज़ें आ गई हैं। अब एक दफ़ा और एरो बैक पे क्लिक करूँगा तो और ज़्यादा, ये देख लो। लेकिन मुझे जो चाहिए ये वाला सीन, मेरा एड्रेस, वही स्ट्रीट नंबर वो मेरे से डिलीट हो गया था। मैं कॉपी करने लगा था, इसकी जगह वो नाम आ गया था। दोबारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कन्फ्यूज़ नहीं होना, कोई गलती हो तो आप बैक चले जाइए शीट से। शीट ऐसे ना हो कि आपसे ख़राब हो जाए, आप यहाँ से बैक भी जा सकते हो। पहले यहाँ पे मैं कॉपी करने के बजाय मेरे से पेस्ट हो गया था नाम। तो ये कॉपी है, यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी हुआ मेरा स्ट्रीट 1 और यहाँ पे स्ट्रीट 1 की जगह मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देख लो, पेस्ट आ गया। और ये लाइन भी इक्वल जा रही है। मुझे पता है ना कोई चीज़ आगे हो रही है ना पीछे हो रही है। अब यहाँ पे कंपनी आपने छोड़ देनी है, स्ट्रीट 2 आपने कॉपी करनी है। स्ट्रीट 2 इधर आऊँगा मैं शीट पे और ये स्ट्रीट 2 है। ये देख लो बॉर्डर का कितना फ़ायदा हुआ। मैंने वो जहाँ पे लिखा या ना लिखा, मैंने कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉर्डर में रह के और जितना तक इसकी येलो लाइन है वो सारी कॉपी करनी है। ये भी कॉपी करूँगा और कॉपी करके इधर आके मैं पेस्ट करूँगा। ये देख लो स्ट्रीट वाले पे, ये देख लो कितना इसमें मेरे से कोई मिस्टेक भी नहीं हो रही। यानी कि ये 23, 30 ये जो है ना इसके स्ट्रीट नंबर के सामने और ये अपार्टमेंट भी इसी के सामने आ रहा है। ये जो है ना तकरीबन 36-46 के सामने अपार्टमेंट बी आ रहा है। तो अगर मैं ये येलो बॉर्डर ना लगाता, तो ये अपार्टमेंट बी ये ऊपर वाले 71-24 के सामने भी आ सकता था। इसकी अरेंजमेंट मिस हो सकती थी मेरे से। वो जो है ना चाचू बशीर के सामने अम्मा बशीरा का एड्रेस चला जाना था। तो इस तरह से फिर जो है ना वो सारी अरेंजमेंट ख़राब हो जानी थी। इसलिए मैंने बॉर्डर लगाया और बॉर्डर में ये जो होता है, वो बॉर्डर में मुझे पता चलता रहेगा कि अच्छा कौन से चीज़ मैंने कॉपी करनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक कॉपी करनी है। अब यहाँ से मेरे से सिटी और ज़िप कोड माँग रहा है, तो मैं दोनों इकट्ठे कॉपी करूँगा, सिटी और ज़िप कोड। यहाँ पे शीट में आया, ये मैं वापस थोड़ा-सा जाऊँगा, जहाँ से आपको सिटी और ज़िप कोड इकट्ठे मिल रहे हैं, तो मैं इकट्ठे कॉपी कर लूँगा। तो सारा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। 2 मिनट में दोबारा करता हूँ कॉपी।
एक हाथ में माइक है तो सही तरह से काम नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा दोनों को ही सिलेक्ट करूंगा और देख लो बॉर्डर में रह के मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये देख लो यहाँ तक, और कंट्रोल सी कर लें फिर भी कॉपी हो जाएगा और इस तरह भी कॉपी हो जाएगा, जिस तरह आपको इजी लगे। ये कॉपी किया मैंने और कॉपी करके इधर मैं शीट में आया और ये सीटी वाली जगह पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये देख लो ये चीजें आ गई। अब देख लो बॉर्डर मेरा सेम ही जा रहा है। अब मेरे से स्टेट मांग रहा है, तो अब मैंने स्टेट भी इधर आना है। अपने जो टिकटॉक शॉप से मैंने जो डाउनलोड किया था स्टेट, ये साथ इधर है। ये भी मैं एक ही कॉपी करूंगा स्टेट को, और स्टेट को कॉपी करके कॉपी किया या कंट्रोल और सी का बटन एक दफा दबाएंगे तब भी कॉपी हो जाएगा, और इस तरह जो मैनुअल में कॉपी करता हूँ राइट क्लिक करके इस तरह भी कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये देख लो। अब मुझे वेट, लेंथ, विड्थ और हाइट ये मुझे अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट का कितना वेट है। या आप भी अपने वेयर हाउस वाले से पूछ लें, भैया मेरी जो प्रोडक्ट जा रही है इसका वेट कितना है। फिलहाल जो मेरी प्रोडक्ट का वेट है 1 LB है, तो ये 1 LB कर लूंगा। और मेरी प्रोडक्ट की लेंथ जो है वो 5 है और विड्थ भी इसकी 5 है और इसकी हाइट 9 है। अब ये सारा एंड तक जितने भी मेरे पास ऑर्डर है, मेरी वन प्रोडक्ट, मेरी स्टोर पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, मैंने और कोई भी नहीं लगाई। तो इस सारे को मैं ना सारा नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ये मैं थोड़ी सी वीडियो भी स्किप कर देता हूँ, मैं नीचे तक जो है ना सारा सेम कर लूँ। अब ये देख लो जितने भी मेरे ऑर्डर हैं, क्योंकि मेरे पास तो एक प्रोडक्ट है, तो मैंने मेरी एक प्रोडक्ट की जो पैकिंग की डायमेंशन की वो है, जो आपकी पैकिंग की डायमेंशन है, जो आपकी प्रोडक्ट पैक होकर कस्टमर की तरफ जाएगी। तो यूएसपीएस जो होता है या यूपीएस होता है, करियर वाले आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन नहीं लेते, वो आपकी पैकिंग की डायमेंशन लेते हैं। आपकी पैकिंग कितनी बड़ी है और आपकी पैकिंग का वेट कितना है, वो सारी मैंने ऐड कर ली है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये आपको टिकटॉक शॉप से जो मैंने चीज डाउनलोड की है, टेम्पलेट डाउनलोड किया है टिकटॉक शॉप से, शीट वहां से मिलेगा। एंड पे जाओगे, यहाँ पे जहाँ से शीट खत्म हो रही है इस साइड से इस तरफ आओगे, तो ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन जो है ना, हाँ, वही डिस्क्रिप्शन का नाम है। ये बोलता है, कोई कस्टमर बोलता है आई नीड फ्रंट डोर, कोई बोलता है बैक डोर, कोई बोलता है अलग अलग उनकी चीजें वो मेंशन करते हैं, मुझे कहाँ पे पार्सल चाहिए, ये वो लोकेशन बताते हैं। तो ये सारी मैं लाइन कॉपी करता हूँ, वो लोकेशन बताते हैं कि मुझे पार्सल कौन सी जगह पे चाहिए। तो ये कॉपी करके मैंने, अब देख लो, अब इस में ऐड करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये देख लो ये भी चीज आ गई। देखता हूँ एंड तक सही जा रहा है, कोई आगे पीछे नहीं हो रही मेरे से लाइन। ये इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, कोई चीज आगे पीछे हुई तो आपकी पार्सल जो है ना डैमेज, यानी कि जिस बंदे को भेजने 4 आप उसके पास 3 भेज दोगे। बस ये शीट आपने आराम से ध्यान से ठंडे होके बनानी है। ये रेफरेंस 1 और 2 आप छोड़ दें, ये अमेजोन वालों के लिए होगी। और प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ से आता हूँ अपनी शीट में, प्रोडक्ट का नाम कॉपी करता हूँ। तो मैंने पास सिर्फ 2 शीटें मैंने यूज़ की हुई हैं। एक मेरे टिकटॉक शॉप से डाउनलोड की, एक वो टेम्पलेट है जो मैंने यूज़ करके अपने लेबल परचेज़ करने हैं, लेबल डाउनलोड करने हैं। तो ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे सेक्शन देख रहे हो, ये जहाँ से शीट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया प्रोडक्ट का नाम, और कॉपी करके अब मैं इधर आके पेस्ट करता हूँ। हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक। तो एक्सटेंड कैसे करता हूँ, ऊपर मेरा एरो, ये ऊपर जी ऊपर कॉर्नर हेड सेक्शन में मैं लगाता हूँ और मेरा क्रॉस टाइप प्लस टाइप एरो बन जाता है। तो मैं इसको दबा के नेक्स्ट आगे पीछे कर देता हूँ बटन को दबा के। अब इसके पैक, यानी कि इसकी पैक की जगह वेरिएशन आप लगा सकते हो, आप आपकी जो दिल चाहे आप अपनी मर्जी से। अगर आपके पास कलर की है, यानी कि कलर है, तो आप यहाँ पे कलर लगा लें। अगर आपके पास क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वांटिटी लगा दे। फिर मेरे जो पैक टाइप है 1 पैक 2 पैक है, तो मैं यहाँ पे वो लगा लेता हूँ। तो वो मैं इधर आऊंगा अपना शीट में, यहाँ से ये वेरिएशन है। तो ये डिफ़ॉल्ट लिखा हो इसका मतलब है मेरा सारा का सारा 1 पैक है। ये डिफ़ॉल्ट है, ये सारा का सारा 1 पैक है। मुझे भी पता, मैंने लिस्टिंग ये आपको दिखाने के लिए, क्या पता आपकी 2 पैक हो, 3 पैक हो, रेड कलर हो, ब्लैक कलर हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी। तो आप इसको आप इस शीट में आप इसको वेरिएशन का नाम भी दे सकते हैं, या ये अपनी मर्ज़ी से लगा लें वेरिएशन। वेरिएशन का नाम भी दे सकते हो। तो मेरी वेरिएशन में मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। सॉरी दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, हुआ नहीं। कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। ये देख लो। अब यहाँ पे क्वांटिटी में ऐड कर लेता हूँ अपनी तरफ से, मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी कॉलम, ये शीट जो है ना जहाँ से मैं लेबल बनवा अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। 1-2 मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। कितने उसको आइटम चाहिए, तो क्वांटिटी वाला आपको यहाँ से साथ से मिल जाएगा। ये है क्वांटिटी।
तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा क्वांटिटी वाला और नीचे तक ये देख लो एक ज़्यादा हो गया, मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देख लो, अब ये मैं सिलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इधर आता हूँ इस शीट में और ये क्वांटिटी वाली की जगह में पेस्ट करता हूँ। तो ये देख लो मेरी कंप्लीट हो गई शीट। अब मेरा जो है ना इसका लेबल मैं परचेज करूंगा यूएसपीएस की वेबसाइट से, लेकिन मेरी थोड़ी सी शीट को कंप्लीट करने वाला है। ये सारा का सारा यहाँ पे ये जो स्टार्ट हो रहा है टू नेम, फोन टू, स्ट्रीट टू, ये टू वाला जो है ना ये मेरा सारा का सारा कस्टमर का एड्रेस है। आप देख सकते हो तकरीबन 102 ऑर्डर जो है ना वो मैंने फिल कर लिया और ये मेरा वेयर हाउस का एड्रेस सारों की जगह सेम आएगा। तो मैं सारों की जगह जो है ना अपना वेयर हाउस कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये मुझे बार बार नहीं लगाने, एक दफा आपकी शीट बन जाएगी वही दोबारा आप लगाना पड़ेगा। आप ये चेंज ना करें, जो आपकी टिकटॉक शॉप की वेयर हाउस सेटिंग में आपका एड्रेस है ना वही लगाया करें। और आप अपनी टिकटॉक शॉप की सेटिंग में कौन सा वेयर हाउस लगाओगे वही लगाओगे जो जहाँ पे आपका स्टॉक पड़ा है, ध्यान से। तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी ऑर्डर, सॉरी दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक पोस्टल कोड तक ये मेरा एड्रेस है मेरी टिकटॉक शॉप के वेयर हाउस का। और मैं सारा एंड तक इसको पेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है वेयर हाउस तो एक होता है, टिकटॉक शॉप तो एक है। मैं फिलहाल एक टिकटॉक शॉप के एक ही है टिकटॉक शॉप, उसी के सारे ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर 2-3 होती तो फिर मुझे अलग अलग यहाँ पे वेयर हाउस ऐड करना पड़ना था। तो फिलहाल एक ही मैं टिकटॉक शॉप आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा शॉप्स है मेरी। तो बाकी मैं सारों को यहाँ पे ऐड करके ये देख लो ऐड हो गया। ये जो है ना एड्रेस, ये मेरे टिकटॉक शॉप का एड्रेस, ये सेम ही आएगा एंड तक। अगर आप इस तरह नीचे ड्रैग करके आओगे, वो नीचे होता है ना जिस तरह मैं दूसरों के लिए करता हूँ, यहाँ पे प्लस बन जाता है, नीचे ड्रैग करोगे तो पोस्टर को चेंज हो जाएगा। तो वो ना क्या करें, जिस तरह अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया ना इस तरह आप करें। और इसके बाद ये जो आगे जो है ना ये फ्राम वाला मेरा वेयर हाउस, इस यानी कि मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ। ये जो है ना इससे पहले पहले ये जो मैंने ये कलर लगाया ना, ये मुझे कलर का नाम भी नहीं आ रहा है कौन सा कलर लग गया है। इससे पहले पहले ये मेरी दुकान का, मेरी शॉप का, मेरी टिकटॉक शॉप का वेयर हाउस का एड्रेस लगाया मैंने, जहाँ पे मेरा सामान पड़ा है, मेरा स्टॉक पड़ा है। और उसके बाद ये जो यूजर टू नेम, फोन टू, ये सारा का सारा मैंने अपनी टिकटॉक शॉप पे जो मेरे पास ऑर्डर है ना उन कस्टमर का एड्रेस लगाया है। वो उन कस्टमर का एड्रेस मैंने कहाँ से उठाया है, वो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से शीट डाउनलोड की थी, मैंने सारे पार्सल को यहाँ से सिलेक्ट किया था। ये देख लो 102 ऑर्डर थे, मैंने एक दफा सिलेक्ट किया, उसने कहा डू यू वांट टू सिलेक्ट 102 ऑर्डर, तो मैंने कहा यस आई वांट टू डाउनलोड इट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया था, मैंने 102 ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया था। और यहाँ पे जब 102 ऑर्डर सिलेक्ट हुए तो बोल रहा था कि आपके 102 ऑर्डर सिलेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे सिलेक्ट किया था, और डाउनलोड पे सिलेक्ट करने के बाद इस यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया था। जब एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे शीट आई थी, और जब यहाँ से शीट आई थी तो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया था। और जब यहाँ से डाउनलोड हुई तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी आ गई थी यहाँ पे मेरे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। तो ये वाली शीट को मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया था, तो वो इस तरह से मेरे सामने आई थी ये शीट। यहाँ पे पहले नंबर पे टिकटॉक यानी कि ऑर्डर आईडी होती है, उसके बाद फिर थोड़ा-सा दूर जाएँगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ये देख लो प्रोडक्ट नेम, फिर वेरिएशन होती है, फिर क्वांटिटी होती है, और एंड पे जाके कस्टमर का फिर आपने एड्रेस उठाना होता है। जहाँ पे शीट खत्म हो रही होती है यहाँ पे आप थोड़ा-सा इधर आएँगे तो ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, ये सारी कस्टमर की डिटेल होती है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, ज़िप कोड, सिटी, और ये सारा का सारा कस्टमर का एड्रेस होता है। बाय यूज़र नेम से लेके यहाँ तक ये एंड पे जो होता है ये आपके कस्टमर का नाम होता है। तो ये सारा मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आपको पहले मैंने बॉर्डर लाइन लगा के दिखाई ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, और स्ट्रीट नंबर के सामने किसी दूसरे का एड्रेस ना लगा लें, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की और फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके मेरे पास जो एक टेम्पलेट था वो ये था। इस टेम्पलेट में आके मैंने सारी चीज़ें ऐड की थी। ये वो है, ये टेम्पलेट अब मैं यूएसपीएस की वेबसाइट से मैं सारा ये टेम्पलेट वहाँ पे अपलोड करूँगा और मेरे पास 102 लेबल आ जाएँगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल मैं यूएसपीएस की वेबसाइट से ऑर्डर लेबल नहीं परचेज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ से मुझे मिलेगा $5 तक का, $5-6 तक का। मैं करूँगा लोकल बंदे से, होलसेलर से, वो मुझे मिलेगा $1 तक का लेबल, और वो उसका 99% सक्सेस रेट है। मैं तकरीबन 1.5 साल से ये लेबल यूज़ कर रहा हूँ। जब कोई इश्यू आता है वो ईमानदार बंदा है और वो बता देता है भाई ये लेबल ख़राब हो गया, मैं आपको न्यू लेके दे देता हूँ। तो उसके पास अपडेट होती है। कोई होता है बंदा, कुछ मार्केट में ऐसे बंदे होते हैं वो जेब में से पैसा निकालना जानते हैं, वो अगले बंदे को लूटना जानते हैं। वो ये समझते हैं कि वो अगला बंदा उसके पास सारे पैसे, मैं जितना चाहूँ उससे लूट लूँ।
ऐसे बंदों से आपने परहेज़ करना है, उसके पास नहीं जाना। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैमर भी होते हैं। तो फ़िलहाल जो मुझे 2 बंदे मिले हुए हैं, बहुत अच्छे बंदे, आपने भी अपनी ढूँढ लेना है, 1-2 टेस्टिंग कर लेनी है। अगर नहीं मिलता तो मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन वो रिकमेंड करने वाला आप समझेंगे कि क्या आप इसको प्रमोट कर रहे हो, ये भी मैं नहीं चाहता। आप खुद ढूँढें मार्केट से जो आपको अच्छा मिलता है, ईमानदार बंदा मिलता है, तो आप लें। अब ये जो शीट में मैंने सारे के सारे ऑर्डर जो है ना 102 ऑर्डर मैंने फिल कर दिए। थोड़ा-सा टाइम लगा है। अब यहाँ पे एंड पे नंबरिंग सेट कर लूँ, 1, 2 लिखूँगा और अब मैं दोनों को ही यहाँ पे आके सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, दोनों को, 2 को, 1, 2 को। मैं इसकी नंबरिंग आपको सेट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन अब दबा देता हूँ, राइट क्लिक, और नीचे स्क्रॉल करके ले आता हूँ। तो जितने भी मेरे ऑर्डर होंगे मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कितने हैं मेरे, ये देख लो 103 ऑर्डर बन रहे हैं। तो 102 मैंने वहाँ से डाउनलोड किए थे, इसमें से कुछ ऐसे होंगे किसी बंदे ने 2 भी कर दिए होंगे, एक बंदे ने 2 ऑर्डर भी कर दिए होंगे, इस तरह से वो 103 बन रहे हैं। तो सही हो गया। अब मैं और क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ ये वाली शीट जो है ना सेव करता हूँ। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा, इसको सेव एज़ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में रखूँगा और इसका नाम रखूँगा 102 पार्सल, या लेबल लिख लेता हूँ, मैंने लेबल निकलवाने हैं ना, लेबल। और आज डेट क्या है, 4 नवंबर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये मैं सेव कर रहा हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये तो सेव हो गई, और ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये वो शीट है जो मैंने टिकटॉक से डाउनलोड की। वो कहता है इसको भी सेव करना है, मैंने कहा हाँ सेव कर लेता हूँ, ये आपको बाद में काम देगी, बाद में आपको ये भी काम देने वाली है। तो अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो अभी मैंने 102 लेबल के नाम से अभी डाउनलोड की है शीट। अच्छा, अब ये जो 102 ऑर्डर वाली ये शीट है, ये मैं अपने उस जो लोकल बंदा जो मुझे लेबल बना के देगा उसको मैं शेयर करता हूँ, और ये मैंने उसको सेंड कर दिए। मैं कुछ चीज़ ऐड भी करूँगा और मैं वीडियो स्किप भी कर दी थी कि कोई इश्यू की वजह से। तो अब मैं इसे बोलता हूँ आई नीड 102 लेबल्स, उसे बोला है। तो अब वो मुझे इसका कुछ लेबल बना के देगा, तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपको वो जो है ना इस तरह से आपको लेबल बना के 2 चीज़ें देगा। जब आप उसको एक शीट दोगे, शीट में आपके कस्टमर की डिटेल होगी, जितने भी ऑर्डर होंगे उतने के वो आपको लेबल बना के दे देगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें आई हैं, ये पहले ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग जो है ना आपको दोनों का यूज़ दिखाता हूँ, और ये नीचे लेबल होते हैं, मैं लेबल भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ट्रैकिंग भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये लेबल काफ़ी बड़ी फ़ाइल है, ये डाउनलोड हो रहे हैं, और ये जो ट्रैकिंग होगी, ये ट्रैकिंग आपको इस तरह से मिलेगी। ये ओपन की है, इसको इनेबल एडिटिंग करना है और इस तरह से आपके पास ट्रैकिंग नंबर होगा और साथ में कस्टमर का नाम होगा। मैंने अपनी मर्ज़ी से बोला है कि आप मुझे पहले ट्रैकिंग नंबर और फिर बाद में कस्टमर नेम, वो अलग-अलग तरह से आपको बंदा दे सकता है, लेकिन आप उसको बोला करें मुझे इस तरह से, क्योंकि मेरे पास टिकटॉक का जो है ना टेम्पलेट ट्रैकिंग वाला इस तरह का है। तो आगे मैं वो लेबल भी ओपन करता हूँ, लेबल मैंने क्या करना है दोनों का भी यूज़ भी बताता हूँ। ये डाउनलोड हो जाए। अब ये शीट मैंने डाउनलोड कर ली है, तो इधर आ गई है। अब ये मैं लेबल ओपन कर रहा हूँ, तो ये समझ लें कि वो मेरे वाले लेबल नहीं है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए किसी दूसरे के लेबल ओपन करके दिखाएँ, ये ना समझना, क्योंकि आप लोग क्या करोगे वो ये सर्च करोगे, तो मैं भी इतना पागल नहीं हूँ। तो ये ऊपर जो होता है, ये कस्टमर की सारी डिटेल होती है, क्योंकि ये ऊपर जो है ना डेट कोई और लिखी हुई है। तो ये लेबल मैं किसी और के दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे भी लेबल इसी तरह के होंगे, जो कि अभी मैं क्या करूँगा, वो अपने वेयरहाउस वाले को भेज दूँगा। तो ये आपकी शॉप का डाटा होता है और ये नीचे आपके कस्टमर का डाटा होता है, इस तरह से आपके पास लेबल होते हैं, इस तरह से, और ये सारे लेबल होते हैं। तो इन लेबल को आपने क्या करना है, जो मुझे अभी व्हाट्सएप पे हैं, तो इन लेबल को आपने अपने वेयरहाउस वाले को भेज देना है, ताकि वो जो वेयरहाउस वाला होगा, वो अपने आपका जो पार्सल होगा, आपके प्रोडक्ट होंगे, उन पे लगा के यूएसपीएस के ऑफ़िस दे आएगा। क्यों यूएसपीएस के ऑफ़िस देगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये यूएसपीएस का मैंने लेबल परचेज़ किया है, तो वो यूएस अगर यहाँ पे यूपीएस का है, तो वो यूपीएस के ऑफ़िस दे के आएगा। फिर यूपीएस वाले जो है ना आगे कस्टमर तक शिप करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास लेबल आए हैं, ये ऊपर वाली ट्रैकिंग तो मैं अपने पास रखूँगा। ये मैं टिकटॉक शॉप पे अभी एक क्लिक में सारी की सारी ट्रैकिंग अपलोड करूँगा, और ये जो नीचे पार्सल हैं, ये जो नीचे लेबल है, ये मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँगा अपने वेयरहाउस वाले को। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि ये मेरा वेयरहाउस वाला है, फ़िलहाल समझ लें मैं अपने आप को सेंड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने वेयरहाउस वाले को ये सेंड कर दें, और ये जो बाकी रह जाएगी ये ट्रैकिंग आप ओपन करके, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो ये ट्रैकिंग आपने
इस तरह से ओपन कर लेनी है। तो ये ट्रैकिंग मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई थी। ये जो ट्रैकिंग है ये आपने टिकटॉक शॉप पे लगा देनी है। तो अब मैं आपको टिकटॉक शॉप पे ट्रैकिंग भी लगा के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी टिकटॉक शॉप पे वापस आ जाना है और इसको क्रॉस करना है जो कि मैंने पहले काम किया था इस पे। अब मैंने ये क्रॉस किया है तो अब दोबारा फिर वो सारे के सारे ऑर्डर सिलेक्ट हैं। अगर आपके ऑर्डर सारे सिलेक्ट नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके दोबारा सारे ऑर्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी आपके ऑर्डर हैं, ये कह रहे हैं सिलेक्ट 102, तो मैं सारे के सारे ऑर्डर को दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ। सारे ऑर्डर सिलेक्ट हो गए, अब इनकी मैंने ट्रैकिंग लगानी है, वो भी 1 क्लिक में। तो मैं ऐड ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जब आप ऐड ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आके आपके पास वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप ट्रैकिंग लगा सकते हो जितने भी आपके ऑर्डर और कुछ कंबाइन है। तो कंबाइन को आप कंबाइन लगाना चाहते हो कि अलग-अलग? मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कंबाइन ट्रैकिंग नहीं लगाऊँगा, मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ कंबाइन वाले को। वो आपके लिए, यानी कि 2 ऑर्डर इकट्ठे 1 पैक में भेजें तो फिर आप कंबाइन कर दें। अगर आपने सारों को अलग-अलग पैकेज में जिस तरह ऑर्डर है उस तरह करें, फिर आपने इस तरह रिमूव कर देना जिस तरह मैंने किया है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कभी किसी-किसी के पास आता है, उसके बाद जो है ना, जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे ये मैं बल्क में ट्रैकिंग लगाने वाला हूँ, जो कि मुझे उस बंदे ने दी हैं 2 चीज़ें। मैंने इसको क्या किया था, मैंने उसको एक शीट दी थी और शीट देने के बाद उसने मुझे ये ट्रैकिंग नंबर दे दी थी और लेबल दे दिए थे। ये लेबल तो मैंने अपने वेयरहाउस वाले को भेज दिए, 102 ऑर्डर हैं। मैंने उससे बोला ये सारे मेरे पार्सल पे लगा के शिप करवा दो और ये ट्रैकिंग मैं अपनी टिकटॉक शॉप पे अपलोड करता हूँ अभी। तो यहाँ पे आऊँगा, अब ये कह रहे हैं आप एक-एक करके, नहीं मैंने एक-एक करके नहीं करनी, मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, सारी बल्क में क्लिक करनी है, अपलोड करनी है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, सॉरी। जब मैंने अपलोड पे क्लिक किया है, तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद, अपलोड करने के बाद इस तरह से आएगा। यहाँ से आप डाउनलोड एम्प्टी टेम्पलेट पहले डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास है पहले से तो सही है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये नीचे 2 तरह के आ रहे हैं, टेम्पलेट विद सेलर, शिपिंग, ऑर्डर्स अवेटिंग शिपमेंट, डाउनलोड एन एम्प्टी टेम्पलेट मैं कर रहा हूँ। सिर्फ एम्प्टी टेम्पलेट मैं करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड पे क्लिक किया है और ये वाली शीट जो है ना डाउनलोड होके मेरे पास आ गई डाउनलोड में और वो इस तरह से आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो शीट जो है ना अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, वो इस तरह से शीट डाउनलोड होएगी। पहले तो उन लोगों ने ये जो मैंने अभी टिकटॉक से शीट डाउनलोड की है, उन लोगों ने पहले हाउ टू यूज़ इट यहाँ पे समझाया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, दूसरे में एग्ज़ाम्पल दी हुई है और तीसरे पोर्शन में वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे डिटेल ऐड करो। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ट्रैकिंग नंबर और यहाँ पे करियर नेम, यानी कि यूएसपीएस का है, यूपीएस का है या फेडेक्स का है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे ऐड करने की। मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक तो मुझे ये टेम्पलेट जो अभी डाउनलोड किया है ये चाहिए और दूसरी ये मुझे ट्रैकिंग नंबर दिए हैं उस बंदे ने जो मैंने अभी लेबल बनवाए हैं ये वाले, एक उसने लेबल दिया था और दूसरी ट्रैकिंग वाले। ये 2 शीटें मेरे पास ओपन हो गई। यहाँ से जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं वो तो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। मुझे मेरे फ़िलहाल मेरे पास ट्रैकिंग नंबर और कस्टमर नेम आया है। तो मुझे यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करनी है? ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर और उसका करियर। सॉरी ये नहीं, ये शीट है मेरे पास। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ट्रैकिंग नंबर और शिपिंग प्रोवाइडर नेम, यानी कि कौन-सा करियर है, यूपीएस है या यूएसपीएस है। मेरा फ़िलहाल यूएसपीएस है। अब मैं वो शीट ओपन करने वाला हूँ, जो कि मैंने टिकटॉक शॉप से डाउनलोड की थी और जिसमें मेरे पास कस्टमर की सारी डिटेल थी। तो वो शीट ओपन हो गई है। अब यहाँ से मुझे कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, ये मुझे पहले ऑर्डर नंबर और ऑर्डर नंबर के बाद मुझे कस्टमर का नेम चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। अब यहाँ से इस शीट में देखता हूँ जो कि मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया ट्रैकिंग वाला। यहाँ से मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए, ऑर्डर नंबर चाहिए टिकटॉक का और ट्रैकिंग चाहिए और करियर चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने पहले यहाँ से उठानी है। ये जो मैंने कस्टमर की सारी डिटेल के लिए मैंने शीट डाउनलोड की थी। तो ये ऑर्डर नंबर वाला जो सेक्शन है, इसको आपकी याद दहानी के लिए आपको पता चले, ये ऑलरेडी बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो ये वाला कॉलम मैं बॉर्डर से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, एंड तक। और आपको बताता जाऊँ, मैंने तकरीबन 102 ऑर्डर की ट्रैकिंग उसे भेजी थी, लेकिन उसने मुझे 90 तकरीबन 96 ऑर्डर की ट्रैकिंग भेज दी है। बाकी वो कह रहा लेट है। तो मैं चलो ये 96 उतनी देर लगा लेता हूँ। 96 मेरे लेबल बन चुके हैं। तो ये मैं सारे ऑर्डर नंबर कॉपी करके ना वहाँ पे पेस्ट करूँगा जो कि मुझे ट्रैकिंग नंबर उसने दिए हैं। ये शीट दी है ना मुझे, जिससे मैं अपने लेबल बनवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वो ऑर्डर नंबर पेस्ट करता हूँ
अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और 2 कॉलम बना लेता हूँ। मैं आपको ये थोड़ा-सा टेक्निकल बन जाएगा, थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो। तो इस वाली लाइन में मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका भी बॉर्डर बनाना पड़ेगा। पहला जो है ना, मेरा ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, आपकी समझने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन लगा दें, अच्छा इसी लाइन में चलेगी, और एंड देख लो, कोई आगे पीछे ऑर्डर नहीं हुआ। अब मैंने उस यहाँ से एक और चीज़ कॉपी करनी, कस्टमर का नाम। ये वो शीट है, मैंने ऑर्डर नंबर कॉपी कर लिया, जो कि मैंने टिकटॉक की कस्टमर डिटेल उठाई थी, टिकटॉक का सॉरी, जो कस्टमर का सारा डाटा था, एंड पे आया था, यहाँ से कस्टमर की सारी चीज़ें उठाई थी। अब मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, ये कस्टमर का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं ना ट्रैकिंग लगाने वाला हूँ, तो ट्रैकिंग के लिए अब ये करूँगा। कस्टमर का नाम मैंने कॉपी किया और आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जो कि ये मुझे उसने दिया। दोबारा फिर दिखा दूँ, मुझे उस बंदे ने एक लेबल और ये ट्रैकिंग दी थी। ये लेबल तो मैं वेयर हाउस वाले को भेज दूंगा, और ये ट्रैकिंग मैंने टिकटॉक पे लगानी है। बार बार मैं समझा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आके नाम कस्टमर का पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने ये कन्फर्म करना है भैया जान कि ये नाम और ये नाम सेम है। अगर ये नाम और ये नाम सेम है, क्योंकि ये तो पहले उस बंदे ने मुझे दिया ना ट्रैकिंग और ये नाम, तो क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अरेंजमेंट खराब ना हो, ऐसा ना हो डैनी लूप्स के आगे जो है ना, ये 488 वाली ट्रैकिंग आ जाए, कोई मिस अरेंजमेंट ना हो जाए। तो अगर ये नाम और ये नाम इक्वल सारे सेम है, तो फिर समझ लो कि मेरी ट्रैकिंग भी सारी सेम है। जॉन, हाँ ये भी सही है, और ये भी सही है। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नाम जो है ना, मैं ये वाले कट करके ना इस साइड पे लेके आ जाता हूँ, इस साइड पे, यहाँ पे साथ साथ रखता हूँ, इजीली मैं ना ट्रैक कर सकता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सारी कोई अरेंजमेंट सही है। हाँ सही है, सही सही इसमें। अब ये भी सही है, सही है, सही है। कोई अरेंजमेंट खराब ना हो, मैं तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। ये भी सही है, यानी कि सेम लाइन में जा रहे हैं। सही है, सही है। ये मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ये रोटी जोश की जगह मैं ये वाली ट्रैकिंग ना लगा दूँ। अब कंफर्म हो गया। ये तो जो 2 कॉलम है ना, ये मैंने अभी-अभी कॉपी पेस्ट किए हैं उस वाली शीट से, जो कि शीट मैंने स्टार्टिंग से सबसे पहले टिकटॉक के ऑर्डर सारी डिटेल 102 ऑर्डर वाली शीट डाउनलोड की थी। उस शीट में फिर मैंने कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, स्टेट नंबर सब कुछ अलग करके लेबल बनवाने के लिए दिया था। तो लेबल वाले ने फिर मुझे 2 चीज़ें दी हैं, एक लेबल दिया और ये ट्रैकिंग शीट। अब इस ट्रैकिंग शीट को मैंने ओपन किया था, उस ट्रैकिंग शीट में मेरे पास ये ट्रैकिंग नंबर था और कस्टमर का नाम था। लेकिन ये 2 चीज़ें मैंने उस शीट से उठाई हैं, जो कि मैंने टिकटॉक से डाउनलोड की है। तो अब देख लो, अब नेक्स्ट क्या करता हूँ मैंने। अब मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ये ट्रैकिंग नंबर और ये ऑर्डर नंबर सारी अरेंजमेंट सही आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से ये ऑर्डर नंबर सारे कॉपी करता हूँ। अब मुझे कंफर्म हो गया इसकी अरेंजमेंट सब कुछ सही है, और जो कस्टमर का सही ऑर्डर है उसी के सामने उसकी सही ट्रैकिंग आईडी आ रही है। तो ये मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके अब मैं आ जाता हूँ इस वाले टेम्पलेट में, जो कि मैंने ट्रैकिंग के लिए डाउनलोड किया। तो इसमें ऑर्डर आईडी मैंने कॉपी किया, तो ऑर्डर आईडी पेस्ट कर रहा हूँ। अब ट्रैकिंग आईडी भी वहां से पेस्ट करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ, ये देख लो ये ट्रैकिंग आईडी है। तो ट्रैकिंग आईडी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये आगे मेरी ट्रैकिंग आईडी। आपको जिस तरह से सही लगे, जिस तरह से आपको सही समझ आए, आप उसी तरह करें। लाजमी नहीं कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ। बस सिंपल ये है कि टिकटॉक का ये जो मैंने ट्रैकिंग वाला टेम्पलेट डाउनलोड किया ना, वो बोलते हैं आप ऑर्डर नंबर लगाओ, ट्रैकिंग लगाओ, उसके बाद करियर नेम लगाओ। तो मेरा यूएसपीएस है करियर, तो मैं यूएसपीएस लगा लेता हूँ, ये देख लो। तो अब इसको सारों को मैं सारा यूएसपीएस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन और ड्रैग करके नीचे तक ले जाता हूँ, सारा यूएसपीएस बन जाएगा। अब ये देख लो। अब दोबारा फिर एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये है ऑर्डर नंबर और साथ में ट्रैकिंग है। जिस बंदे ने दिया है वो सही जा रहा है कि नहीं सही जा रहा है। अच्छा, 2080 का जो है ऑर्डर नंबर, उसकी ट्रैकिंग है 2913। मैं एक दफ़ा यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ, 2080 का ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग नंबर 913 सही हो गया। अब ये जो शीट है, ये टेम्पलेट, अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब एक दफ़ा फिर देख लें। अब मैं इसको ऊपर आके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हो गया सेव। अब इस शीट को जो है ना, मैं अब इस वाले पे यहाँ पे अपलोड करूंगा, ये नीचे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, पहले मैंने यहाँ से एम्प्टी फाइल एक डाउनलोड की थी, उसमें से अब सारा डाटा ऐड किया है। अब डाटा ऐड करने के बाद सेव किया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद
वही फाइल सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने सारा डाटा ऐड किया है और सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और वो सारी की सारी यहाँ पे अपलोड हो रही है ट्रैकिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रैकिंग सारी की सारी अपलोड हो रही है। जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपकी थोड़ी ट्रैकिंग है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये सारी की सारी ट्रैकिंग अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेता हूँ, 722 ऑर्डर नंबर और इसकी ट्रैकिंग 785 है। 722 ऑर्डर नंबर यहाँ से एक दफ़ा कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अब वहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये जो मैंने डाटा, ये जो है ना, मैंने जो मुझे उस बंदे ने दी थी जिससे मैंने लेबल बनवाए थे, उसने मुझे दी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे ये ट्रैकिंग नंबर और कस्टमर का नाम दिया था। ये बाकी चीज़ें तो मैंने खुद से ऐड की हैं। अब मैं कंट्रोल एफ करूंगा इस शीट में, कंट्रोल एफ करके जो अभी ऑर्डर नंबर मैंने टिकटॉक शॉप से कॉपी किया है वो पेस्ट करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा वो ऑर्डर नंबर, ये देख लो, ये ऑर्डर नंबर 722 है। और मैं कंफर्म करने चाह रहा हूँ कि 722 ऑर्डर नंबर के सामने 785 ट्रैकिंग नंबर है। अब यहाँ पे देखता हूँ, ये 722 है और इसके सामने 785। हाँ ये ठीक है, ये 785 ट्रैकिंग नंबर है, बिल्कुल सही है। एक और कंफर्म कर लेता हूँ, खराब तो नहीं हो रही ट्रैकिंग, आगे पीछे तो नहीं है, सिर्फ आपकी कंफर्मेशन के लिए। 427 ऑर्डर नंबर है, कॉपी किया और 427 के सामने 585 उसका ट्रैकिंग नंबर है। अब इधर आया, अब ये जो इस पहले वाले को मैं डिलीट करके इसी की जगह मैं दोबारा एक और ये 427 वाला और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया 427 ऑर्डर नंबर है और इसकी ट्रैकिंग नंबर 585। दोबारा फिर कंफर्म कर लें, 427 ऑर्डर नंबर 585 ट्रैकिंग नंबर, हाँ जी सही हो गया। अब आपने ऊपर आ जाना है, अब यहाँ पे सबमिट, जितनी भी आपकी ट्रैकिंग होंगी, चाहे 200 होंगी 300 होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और वो आपकी ट्रैकिंग सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। ये देख लो, सारी की सारी आपकी ट्रैकिंग यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। आपको एक एक करके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पूरी फाइल, लेकिन फाइल आपको बनाने के लिए मेरी वीडियो बार बार देखें, मैं कौन सी फाइल कब ओपन कर रहा हूँ और किस मकसद के लिए कर रहा हूँ और मैं दोनों को और कस्टमर के नाम को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, वो सारा आपने अच्छी तरह से समझना है। क्या पता मेरे समझाने में थोड़ी सी कमी रह गई हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन लाजमी हुई होगी, ये मैंने कस्टमर का नाम और ये नाम इसलिए मैच किया था क्योंकि एक मैंने ये वाला डाटा मुझे मिला है मेरे शिपिंग प्रोवाइडर से और ये वाला डाटा मुझे मिला था टिकटॉक से। तो मैं अगर ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है, यानी कि इनकी अरेंजमेंट एक ही लाइन में सारे नंबर आ रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये डाटा सेम है। अब यही कॉपी पेस्ट करके मैं इस टेम्पलेट में ऐड कर सकता हूँ, जो कि टेम्पलेट मैंने ट्रैकिंग के लिए लिया था और वो ट्रैकिंग अपलोड की है और वो ट्रैकिंग वाला ये टेम्पलेट था, इसमें सारा डाटा ऐड करके ये ओपन हो रहा है, ये वाला वो था ट्रैकिंग। तो अब जब मेरा कंफर्म हो गया तो फिर मैंने कॉपी पेस्ट करके फाइनल वाले टेम्पलेट में ऐड करके यहाँ पे जो भी करियर था वो सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था। और जब मैंने 96 अपलोड किया और वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आप वीडियो को बार बार देख लें। तो बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो आप लाजमी कमेंट में बताया करें और मैं उस पर वीडियो लाजमी बताया करूँगा, लेकिन इंडिविजुअल के लिए हेल्प बहुत मुश्किल होता है, आपको रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। हाँ वीडियो मैं लाजमी बना दिया करूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।